नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय का वर्णन करूंगी। इससे पहले अब तक मैंने आपके साथ श्रावण मास महात्म्य के 9 अध्यायों का वर्णन कर चुकी हूं। दोस्तों, श्रावण मास महात्म्य सुनने का पुण्य फल बहुत ही अधिक बताया गया है शास्त्रों में। जो लोग श्रावण मास का व्रत करते हैं उनके लिए श्रावण मास महात्म्य सुनना बहुत फलकारी है। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो अगर इस मास महात्म्य को सुनते हैं उससे ही उन्हें उन व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, श्रावण मास का 9 दिन बीत चुका है और 10वें दिन हम श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तो एक बार फिर से पूर्वक आप भी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस अध्याय को श्रवण कीजिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे अपने दोस्त परिचितों तक जरूर शेयर कीजिएगा, वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शनिवार की व्रत कथा। श्री हनुमान, श्री नृषि तथा शनि का व्रत। भगवान श्री महादेव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार की व्रत की विधि कहूंगा जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नृसिंह, श्री हनुमान तथा शनिदेव का अर्चन करना चाहिए। दीवार में या खंभे पर नृसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नृसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले अथवा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चक्का साण के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नृसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को ही श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागिनियों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को स्वयं सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए। उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के 4 शनिवारों को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान ऋषि के वर तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको ऋषि का उत्तम व्रत बतलाया, इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़ी ब्राह्मण या उसके न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नृसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रियतर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए। शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनैश्चर का रंग काला है, गतिमंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। गिद्ध की सवारी है। यम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना वस्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था।
मनुष्य को चाहिए कि इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन केतुली कीर्तिमान अतिमंद भ्रामी छाया नामक स्त्री के द्वारा सूर्य से उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, मुझ अतिदीन पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हे सौम्य, जो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे उनके यहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुंचेगी। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को शामाग्नि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि को प्रसन्नता के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी के प्रियतर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा, अर्घ तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगल, अमित विक्रम, अवधि क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमत कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बैताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करें। शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पीपल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से सब वृद्धियां बढ़ती है। वैसे तो पीपल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री सनत कुमार को भगवान शिव ने शनिवार के दिन किए जाने वाले व्रतों के बारे में पूरे विधान, नियम, विधि, व्रत में क्या आपको भोग लगाना है देवताओं को, जैसी सभी जानकारियां दी है। तो इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आपने भी इन व्रतों के बारे में अब संपूर्ण जानकारी है। अगर आप भी चाहते हैं श्रावण मास में शनिवार के दिन इन देवताओं का अर्चन कर अपनी विशेष सिद्धियों को प्राप्त करना तो इसी विधान से आप भी स्वयं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो ये अध्याय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके लिए लाभकारी साबित हो रहे होंगे। कई तरह की नई जानकारियाँ आपको हासिल हो रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।